सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान जय जय राम हनुमान सीता राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीता माँ को लंका में रख तुम भारी भूल कर रहे हो, जीवन में अपयश बिन आई मृत्यु मर रहे हो। सीताराम, ये किसने किसको कहा है कि सीता माँ को लंका में रख तुम भारी भूल कर रहे हो, जीवन में मृत्यु मर रहे हो। रावण को धिक्कारा है हनुमान जी ने। तो इतनी सरल भाषा में ये रामायण है, इसको सुनेंगे। लंका दहन का आज प्रसंग होगा, बहुत आनंद आएगा। और हनुमान जी एक अपनी जो सेवक की, क्योंकि वो तो रामदास थे, प्रभु के सेवक थे और एक तरीके से राजदूत थे। तो जो राजदूत होते हैं वह अगर इस तरीके का कर्तव्य करके दिखा दें, लंका को कैसे उन्होंने दहन किया है, कैसे ये सुंदर प्रसंग राधे श्याम जी ने राधे श्याम कथावाचक में लिखा है, राधे श्याम रामायण में लिखा है राधे श्याम कथावाचक जी ने। तो राधे श्याम रामायण का बहुत सुंदर मधुर तर्ज है, बहुत मधुर इसमें लिखे हुए हैं, सरल भाषा में है, बहुत अच्छा समझ में आएगा। और इसको पूरा प्रसंग सुन करके और आनंद करें। तो पहले गणेश जी का स्मरण जैसे करते हैं उस तरीके से करके और इस प्रसंग का शुभारंभ करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय वक्रतुंड कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगत्ताय नागाननाय शक्ति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम रामायण सुर तर की छाया दुख वै दूर निकट जो आया मंगल मन मंगल हारी द्रव बिहारी। तो हनुमान जी को माता सीता जी से आशीर्वाद मिल गया। उनको जब मुद्रिका दी अशोक वाटिका में, मुद्रिका देने के बाद और परिचय होने के बाद में माता सीता से उनको आशीर्वाद मिला है, वह उसी से आगे का ये आज की कथा प्रारंभ करते हैं। तो सीता जी से जब मिला हार्दिक आशीर्वाद, सीता जी से जब मिला हार्दिक आशीर्वाद, रामा हार्दिक आशीर्वाद, हनुमत ने समझाओ से जीवन लाभ प्रसाद। श्री जी के वाक्य नहीं थे वे, श्री जी के वाक्य नहीं थे वे, अनमोल रत्न थे चुने हुए, अनमोल रत्न थे चुने हुए, मन मानस में ले कपि उनको सास धन से 100 गुने हुए। फिर ऐसे भावन्य मग्न हुए, अपना अस्तित्व भुला बैठे, अपना अस्तित्व भुला बैठे, पा प्रबल शक्ति झूमने लगे, पा विमल भक्ति पुलका उठे। कितने ही क्षण मौन रहे, फिर बोले सालाद, जन्म सफल मेरा हुआ पाकर आशीर्वाद। हे माता अब है विनय एक, यद्यपि कुछ हृदय हिचकता है, फिर भी मुख खोल कहे माँ के बालक का चित्त मचलता है। आया हूँ सिंधु लांकर में, इस कारण भूख सताती है, ये पेड़ फलों से लदे देख,
इच्छा भी बढ़ती जाती है। रखवाली पर जो माली है उनका किंचित भय नहीं मुझे, जब कृपा दृष्ट माँ की है तो सकचाहट संशय नहीं मुझे। शीश नवाकर मात की पद रज लेकर मात, अवधनाथ का ध्यान कर चले मुदित कपिनाथ। जिस डाली पर निगाह डाली, जिस डाली पर डाली निगाह, वह डाली डाली फिर न रही, फल फूल तोड़ सब फेंक दिए, लाली हरियाली फिर न रही। हर्षित हो किलकार मार, तर तर पर धाने लगे बली, मीठे मीठे फल छांट छांट, जी भर भर खाने लगे बली। फल खाकर तरु खाते थे, सागर में उन्हें बहाते थे, मालीगण सम्मुख आते तो शाखाएं मार भगाते थे। रखवाले बजरंग की बार बार खा मार, पहुंच दशानन सभा में करने लगे पुकार। क्या पुकार करने लगे कि स्वामी आया है किस एक, बाट का उजाड़ रहा है वह, फल खाने की कुछ बात नहीं, पर पेड़ उखाड़ रहा है वह। बानर है नहीं प्रलय है वह, या यमपुर का हलकारा है, विष मारा है सारा अशोक, राक्षस गण को बस मारा है। उन सब की ये टेर सुन कांप उठा 10 भाल, जाओ भगा दो कीस को, भेजे भट्ट तत्काल। खलदल आता देखकर उछल पड़े हनुमान, वृक्ष हिलाकर वेग से गरजे मेघ समान। तो सुनते ही शब्द असुर कांपे, फुट गए युगल पट कर्णों के, फट गए उगल पट कर्णों के। बजरंग ने रंग वे दिखलाए, वद रंग हुए मुंह राक्षसों के। कुछ मीज दिए कुछ मीज दिए, कुछ मीज दिए कुछ खूंद दिए, कुछ पेड़ गिरा कर दबा दिए, कुछ पकड़ सिंध में फेंक दिए, कुछ बांध पूंछ में घुमा दिए। बजरंगी ने रणरंगी ने क्षण में रिपुयमपुर पहुंचाए, क्षण में रिपुयमपुर पहुंचाए। कुछ बचे खुचे अधमरे असुर फिर राजसभा में चिल्लाए। रावण अति क्रोधित हुआ सुन दूसरी पुकार, उसी समय सेना सहित भेजा अक्ष कुमार। इधर बलि बजरंग ने उड़ती देखी धूर, समझ लिया आ रहा है अब के कोई सूर। बार किया ऐसा गर्जन, कांपा पत्ता पत्ता वन का, मारा उखाड़ कर वृक्ष एक, मुंह फेर दिया खल नंदन का। झट तर से कूद पकड़ कर झटका दे होश किया जय का, छाती पर एक लात मारी, फट गया कलेजा अक्षय का। बजरंग सिंह की मूर्ति देख बकरीसा बे मिमिया उठा, छह हुआ एक क्षण में अक्षय, सिर महाकाल मंडरा उठा। तब धाये खलदल पर कपिवर, ज्वालामुख आग बबूले से, रिप लगे बिलोने क्रम क्रम से, पानी के निवल बबूले से। चुटकी में चुटपुट शत्रु हुए, वे महाप्रलय दिखलाई दी। कुछ बचे खुचे फिर भाग चले, जाकर इस भांति दुहाई दी। आई शीस पे लड़ाई है दुहाई, राजवाड़ी बागवाड़ी बानरे ने लूट खाई। झाड़ के उजाड़ के बिगाड़ के उखाड़ के, सारी अशोक वाटिका का कर दिया है ढेर। अक्षय कुमार मारा है अंधेर, राजदंड को प्रचंड अन्यथा नहीं भलाई। रावण ने ये टेर सब सुनी तीसरी बार, अक्षय सुत की मृत्यु सुन बोला तनिक विचार। इंद्रजीत अब जाओ तुम, बानर है बलवंत, बद मत करना बांध कर लाना यहाँ तुरंत। देखूं तू मैं कौन है ऐसा बल भंडार, जिसने मेरे अक्ष को रण में दिया संगार। मेघनाथ पहुंचा जभी हंसे पवन के लाल, ताड़ लिया इस बार है एक विशाल। फिर गर्ज गर्ज तरवर उखाड़, सीधा प्रहार भरपूर किया, सीधा प्रहार भरपूर किया। रथबान सहित घोड़े मारे, रथ को चकना चूर किया।
सारा दल अंग राक्षसों का संगार किया, बजरंगी ने संगार किया। बजरंगी ने फिर इंद्रजीत के निकट पहुंच जयनाद किया। बजरंगी ने हल्का सा मुष्टि कर प्रहार, किलकार उठे तर पर जाकर। फिर उस इंद्रजीत से योद्धा को मूर्छा आई, मूर्छा से जगमायावी ने दिखलाया माया बल सारा। बजरंगी से बस ना चला, मिल गया धूल में छल सारा। उछल रहे थे वृक्ष पर पवन पुत्र सालाद, नीचे से कहना लगा झुंझला कर घरनाद। डाली डाली उछल कर दिखलाता है चाल, बंदी करता हूं अभी अपने लिए सवाल। मैं मेघनाद कहलाता हूँ, बैरी को सदा हराया है। जीता है मैंने स्वर्ग लोक पद, इंद्रजीत का पाया है। पर तू भयभीत न हो मन में, बल नहीं तुझे दिखलाऊंगा, बल तुझे नहीं दिखलाऊंगा। श्रीमान पिताजी के सम्मुख केवल तुझको ले जाऊंगा। हनुमत बोले युद्ध कर, बातों का क्या काज। इंद्रजाल ये खेल ले, इंद्रजाल सब आज। यदि तुझको कुछ बन पड़े नहीं तो अभी पिता को बुलवा ले, तो अभी पिता को बुलवा ले। क्यों खड़ा हुआ मुंह तकता है, अपने सब करतब दिखला ले। मेरा तेरा रण में, तेरा मेरा रण ही क्या है। तुझको खेल खिलाता हूँ, तुझको मैं खेल खिलाता हूँ। तू मेघनाद कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ। लेकिन तू इंद्रजीत छल वाला है, मैं कामजीत बल वाला हूँ, मैं कामजीत बल वाला हूँ। तू दीपक है, मैं हूँ मसाल, रवि कुल रवि का उजियाला हूँ। बिगड़ उठा ये बात सुन लंकाधीश कुमार, ब्रह्म अस्त्र लेकर कहा अच्छा रोक प्रहार। मुझको तो तुझे बांधना है, अतएव बांध ले जाऊंगा। 100-200 नहीं सहस्त्रों की कर्तव्य अपना दिखलाऊंगा। तू निश्चय ही है महावीर, तेरा वीरत्व मानता हूँ। ले फेंक रहा हूँ ब्रह्म फांस, इसमें अब तुझे बांधता हूँ। कहा अंजनी लाल ने पूर्ण हुआ बंधन है ये धर्म का, बल का अब क्या काम। तो ये ब्रह्म अस्त्र, ये ब्रह्म फांस, ये ब्रह्म बाण ब्रह्मा का है, ये ब्रह्म बाण ब्रह्मा का है। मैं इसे काट सकता हूँ पर सम्मान ध्यान ब्रह्मा का है। जिन रामचंद्र जगदीश्वर को सुर नर मुनि निस दिन रटते हैं, जिनका लेते ही नाम तुरत सारे भव बंधन कटते हैं। उनके जन को ये बंधन क्या, पर प्रश्न धर्म है का है इसमें, पर प्रश्न धर्म का है इसमें। अतएव नाथ के कार्य हेतु ये अनुचर बंधता है इसमें। इतना कहकर बंध गए, स्वयं वृक्षों के डालें छोड़ दिए। बंधते बंधते भी कपिवर ने 20 के मस्तक तोड़ दिए। लंकेश्वर की सभा में पहुंचे जभी कपीस, क्रोधित होकर उसी क्षण बोल उठा दसी। तू कौन कहां से है, कुछ अपनी बात बता बन रे। उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा, क्या कारण था बतला बन रे। लंका के राजा का तूने, लंका के राजा का तूने क्या नाम कान से सुना नहीं। तू इतना ढीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा है अक्ष कुमार मेरा, मारा है अक्ष कुमार मेरा, तो तेरा क्यों न संहार करूं। तू ही न्यायी बनकर कह दे, तुझसे कैसा व्यवहार करूं। ब्रह्म फांस से मुक्त हो, बोले कपि सब विवेक, उत्तर कैसे एक दूं।
जब हैं प्रश्न अनेक। तो दसमुख की प्रश्न पुस्तिका के पन्ने क्रम देता हूं, पहला जो कुछ सर्वप्रथम उसका ही देता हूं। सच्चिदानंद सर्वदानंद, सच्चिदानंद सर्वदानंद, बल बुद्धि ज्ञान सागर है जो रघुवंश मणि राघवेंद्र, रघुकुल नायक रघुबर है जो उत्पत्ति स्थित प्रलय रूप पालक पोषक संहारक है। कौन है प्रभु श्री राम? कि जो उत्पत्ति स्थित प्रलय रूप पालक पोषक संहारक है, इच्छा पर जिनकी विधि हर हर संसार कार्य परिचालक है। जो दशरथ अजय है, कहलाते रघुकुल भूषण है, रीजी थी जिन पर सुपर्ण का, हारे जिनसे खरदूषण है। फिर और ध्यान दे लो, जिनकी सीता को हर कर लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूं, तुम जिनसे बैर बढ़ाए हो। अब सुनिए, लंका आया था माता का पता लगाने को, इतने में भूख लगी ऐसी, हो गया विवश फल खाने को। सुध तुमने नाली पाहुने की, निश्चर खुल में अभाव है ये, फल खाकर पेड़ तोड़ता है, बानर का तो स्वभाव है ये। भगवान जीम लेते हैं जब तब भक्त प्रसादी पाते हैं, इस कारण भोजन से पहले निज प्रभु को भोग लगाते हैं। मैंने भी श्री रामार्पण कर उन वृक्षों हैं, तुम उस प्रसाद के पात्र ना थे, इस कारण तोड़ गिराए हैं। अक्षयवध का उत्तर है, सबको अपना तन प्यारा है, उसने जब मुझको मारा तो मैंने भी उसको मारा है। अब मेरी कुछ प्रार्थना सुनिए देकर ध्यान, विनय कहे विनती नहीं, कहना पड़ा निधान। सीता माँ को लंका में रख, तुम भारी भूल कर रहे हो, जीवन में अपयश अर्जन कर बिन आई मृत्यु मर रहे हो। सब पीछे से पछताते हैं, जो है मदान्ध प्रभुता वाले, सन्निकट आ रहा प्रलय काल, सोते हैं क्यों लंका वाले। है यही उचित शत्रुता छोड़, लौटाओ सीता माता को, श्री कौशलेंद्र की छाया में फैलाओ राज प्रतिष्ठा को। रावण बोला व्यर्थ का ये बितान मत तान, चोर और बर जोर हो, करता नीत बखान। है धाक धरन से गगन तलक, रचना समस्त मुझ ही में है, आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, सब उदय अस्त मुझ ही में है। मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रैलोक के नाचने लगते हैं, ग्रह काल सुरेश कुबेर मेरे घर पानी भरते हैं। ये रावण का अहंकार बोल रहा है। आती है बड़ी हंसी मुझको ये ऊट पटांग बात सुनकर, उस अधम तपस्वी बच्चे को किस भाना चुन कर। ना समझे किस घमंड में है, स्वामी को अपने समझा ले, उस बानर वाले तपसी से क्या डर जाएं लंका वाले। हुए अंजनी लाल के लाल तुरंत ही नैन, भाव दबा कर क्रोध का बोले ऐसे नैन। तो तूने जो अदम कहा इससे, कब उनकी महिमा घटती है, कितनी ही फेंको धूल किंतु सूरज तक नहीं पहुंचती है। आ गया मृत्यु का दिन समीप, उसने ही तुझे घुमाया है, कहना सुनना है व्यर्थ सभी, तू तो सचमुच बोराया है। मेरा जो बकता है, ये कुछ भी काम न आएगा, तब मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा। श्री रामचंद्र का दास बना तो देव बधूटी निरखेंगी, अन्यथा मरेगा जब मदान, मक्खियां लाश पर बिंगेंगी। अरे दशकंदर तज अभिमान, भाई बंधु कुटुंब कबीला मित्र प्रिया संतान, काम नहीं आएगा कोई जब हो प्राण पयान। तो दशकंदर को विष लगा ये हितकर उपदेश,
को कर दिया इस प्रकार आदेश। हे राजसभा के सचिव बरो, बानर सचमुच उन्मादी है, सीधा साधा सा लगता है, वास्तव में बड़ा विवादी है, निश्चय ही बल पर फूला है। उन दोनों तपसी बच्चों के सिर इसका अभी काट डालो, सामने मेरी इन आंखों के। खड्गों को खींच उठे खलगड़, चाहा कप का संगार करें, भालों की नोकों पे रख ले, फिर बाणों की बौछार करें। तो दैवयोग से आ गए तुरंत विभीषण राय, बोल उठे हो रहा है ये कैसा अन्याय। देखिए उस समय अगर विभीषण जी नहीं आते तो क्या होता, वही जो प्रभु की इच्छा होती है। तो हे भाई कुछ सोचो समझो, सर्वत्र क्षमा है दूतों को, विभीषण जी समझा रहे हैं रावण को। हे भाई कुछ समझो, सर्वत्र क्षमा है दूतों को, ऐसा न करो जगधिकारे लंकापति की दूतों को। फिर राजसभा है ये राजन, अन्याय कीजिएगा, देना ही है यदि दंड से तो अवसर देख दीजिएगा। अब तो सब कहने लगे यही यही है न्याय, बोल उठा रावण करो तो फिर अन्य उपाय। बे पूछे पूछ घुमा कपने, उद्यान उजाड़ा सारा है, अतएव निपूछा करो इसे, अब ये आदेश हमारा है। घी और तेल ले वस्त्र भिगो, बंधवाओ पूंछ में बानर की, फिर कर प्रचंड प्रज्वलित अग्नि, लगवाओ पूंछ में बानर की। जब जली पूंछ से जाएगा तो स्वामी को भड़काएगा, लड़ने के लिए तपस्वियों को अति शीघ्र यहाँ ले आएगा। आज्ञा सुन लंकेश की, हंसे बली हनुमान, यही पूंछ तुझ दुष्ट का हर लेगी अभिमान। शारदा माँ तो कर चुकी काम, अब मैं कुछ कर दिखलाऊंगा, तिगनी का नाच नचा इसको, सब इसकी अकड़ भुलाऊंगा। राज्याज्ञा बस आज्ञाकारी, आज्ञा का पालन करते थे, घर घर से आ अनेक कपड़े उस एक पूंछ पर बनते थे। लंका में अद्भुत कौतुक था, बूढ़े बच्चे सब हंसते थे। जब पवन पुत्र अंजनी लाल ये लीला करते थे, वे वस्त्र लगाते जाते थे, ये पूंछ बढ़ाते जाते थे, पुर भर के कपड़े लगा दिए पर छोर न उसका पाते थे, सारे कपड़े खत्म हो गए। तो घी तेल काम आया, इतना बाकी न बचा छौंकन तक को। कौन कौन समझ रहा है इस भाषा को? छौंकने का मतलब जानते होंगे, फ्राई करना। तो फ्राई करने के लिए छौंकने तक को उसके यहाँ घी तेल, तो घी तेल काम आया, इतना बाकी न बचा छौंकन तक को। कपड़े का ऐसा काल हुआ, बच रहा न जरा कफन तक को। बच्चे बूढ़े तरुण सब बोल विविध विध बोल, खिलवाड़े करने लगे बजा बजा के ढोल। अंधों को सूझी नहीं सुख में दुख की लाग, नगर घुमा कप पूंछ में तुरंत लगा दी आग। बड़े बूढ़े जो कहते हैं आती है बात यहाँ पर है। देखिए कितना अच्छा लिखा है राधे श्याम जी ने कि बड़े बूढ़े जो कहते हैं आती वह बात यहाँ पर है, खांसी सब रोगों की जड़ है, तो हंसी लड़ाई का घर है। दूसरों की मजाक बनाना, दूसरों की खिल्ली उड़ाना, ये लड़ाई का घर है। श्री रामचंद्र की महिमा को लंका के पामर क्या जाने, बजरंग बली की लीला को मतवाले निश्चर क्या जाने। रजनी के जाते ही जैसे हो उदित अमर तंड उठे, त्यो आग पूंछ में लगते ही हनुमत हो परम प्रचंड उठे। अट्टहास कर दुर्ग पर पहुंचे पवन कुमार, पृथ्वी से आकाश व्यापा शब्द अपार। लंका में बिजली सी चमकी, घन सा
शोर घनघोर हुआ, आकार बड़ा जब आंधी सा, तो हाहाचार हुआ। कांपे कच्छप दहले पन्नग, कांपी कच्छप दहले पन्नग, खिसके दिगपत क्रांत हुई। मैं गगन हिले गिरधरण धसे, अति प्रबल प्रलय सी भ्रांति हुई। चल पड़ी हवाएं 49, तर टूट टूट कर गिरते थे, तर टूट टूट कर गिरते थे। आकाश धरातल एक हुआ, अंजनी लाल यों बढ़ते थे। तो बड़े हुए आकार में रहे कुछ समय वीर, दीर्घ किया फिर पूंछो, लघु कर लिया शरीर। छोटा शरीर कर लिया और पूंछ को विशाल कर लिया। चढ़कर उन कंगूरों को, चढ़कर उन कंगूरों को ढाने लगे, चढ़कर उन कंगूरों को कलेशों को ढाने लगे बली। फिर एक ठोर पर बैठ गए लांगूल घुमाने बली। हर के द्रोही निश्चरण को करनी का चखाते थे, प्रत्येक दिशा में घूम घूम जलतों को और जलाते थे। साए साए बढ़ने लगा ज्वाला का विस्तार, धाए धाए जलने लगा असुरों का घर द्वार। कोठा धक धक आग लगी, नर नारी व्याकुल फिरते थे। चेती प्रचंड चंडी ऐसी, ग्रह खंड खंड हो गिरते थे। जब ऊपर को लपटे उठी, जब ऊपर को लपटी, चलता रथ रुका दिवाकर का। सारा त्रिकूट गिर भपक उठा, जल लगा खोलने सागर का। पति को पत्नी, बेटे को माँ, अग्रज बुलाते थे, अग्रज को अनुज बुलाते थे। लंका नगरी के नर नारी सब हाहाकार मचाते थे। हाहाकार निहारिए 10 मात, होंठ काट कर दांत से मीजे दोनों हाथ। बलवानों को बलहीन समझ भ्रगुटी कराल कर ली अपनी। फिर आंख उठाई गगन और पुतली विशाल कर। क्रोधान्वित नेत्र दशानन के जैसे ही ऊपर उठते हैं, उठ गण यम यंत्र कुबेर वरुण रवि शश के छक्के छुटते हैं। वह बिजली थी उन आंखों में, अंबर पर घिर आए बादल। कड़कड़ सा भीषण शब्द हुआ, जल अंधा धुंध लाए बादल। संकेत मात्र से काम हुआ, आय हो तो ऐसा हो, यदि शासन हो तो ऐसा हो, अनुशासन हो तो ऐसा हो। दुर्दिन में होता नहीं कोई सिद्ध उपाय, देता है प्रतिकूल फल सीधा भी व्यवसाय। ईश्वर की माया होनी का खेल निराला है, भगवान ही जब रूठे तब कौन बचाने वाला है। तो जो मूर्ख राम को काल्पनिक बताते हैं वो थोड़ा सा इस पंक्ति पर ध्यान दें। ईश्वर की माया अद्भुत है, होनी का खेल निराला है, भगवान राम ही जब रूठे तब कौन बचाने वाला है। जिस समय अग्नि में जल पहुंचा तो फल विपरीत लगा फलने, घी का सा काम किया जलने, वह आग लगी दूनी जलने। देखिए कितना विचित्र लीला हो गई कि उसने जल तो बरसवा दिया अपनी लीला से, लेकिन जो जल की बूंदें पड़ रही थी वो घी की तरह पड़ रही थी, और लाख की आग की जो वो बुझने की बजाय और बढ़ने लगी थी। तो संकेत मात्र से काम हुआ। मानो आकाशी झरने से पावक की धार झर रही थी, या उधर अशोक वाटिका में आत्मा काम कर रही थी। बालों को खोले हुए सिया कहती थी लज्जा जाए नहीं, ज्वाला मैया मेरे सुत पर देखना आज कुछ आए। ये देख प्रकृति का चमत्कार, अंजनी लाल हर्षा उठे। हनुमत को जब हंसते देखा, रावण राजा खिसिया उठे। बोले क्या जाता रहा मेरा शासन काल,
बंदी गृह से काल को लाओ अभी निकाल। यानी जो काल था, काल को भी रावण ने बंदी गृह में डाल रखा था, तो उसको निकाल लाने के लिए कहा और बोला, ओ काल कहाँ तू बैठा है, कुछ कार्य सिद्ध नहीं है, लंका में आग लग रही है, तू खड़ा खड़ा मुंह तकता है विपत काल अतिकाल न कर, आज शीघ्र झपट कर बाहर को, मैं आज्ञा तुझको देता हूं भक्षण कर ले। जिस भांत मदारी के भय से कप नाना कर्तव्य करते हैं, त्यों ही प्रताप से रावण के यम और काल भी डरते हैं। अति कुपित देख दस कंदर को, कंपित सा हो वह काल गया, फिर प्रलय काल की भांत झपट बजरंगी पर तत्काल गया। अब देखिए काल और बजरंगबली का आमना सामना किस प्रकार होता है। तो कहकर जय रघुराज की बोले अंजन लाल, तुझको ही संसार में कहते हैं क्या काल। तू लोक जीत तू भवन जीत, जग जीत बखाना जाता है, पर ये शरीर है रामदास। देखिए ये बजरंगबली में, संकट मोचन हनुमान जी में एक विशेषता थी कि कभी भी उन्होंने स्वयं का परिचय नहीं दिया, बस जो भी परिचय दिया वो अपने स्वामी का दिया, अपने आप को हमेशा रामदास कहा उन्होंने। पर ये शरीर है रामदास जो काल जीत कहलाता है। मैं महाकाल हूं अरे काल, मैं महाकाल हूं अरे काल, तू तुझ कराल को विकराल हूं मैं, जिसके अधीन है सख्त तेरी, उस महासक्त का लाल हूं मैं। ये कह झट से झपटे पकड़ा उस क्रूर काल को क्षण भर में, जो बाल काल में ले छलांग था धरा दिवाकर पोकर में। त्रिभुवन में हाहाकार हुआ, हिल गया इंद्रपुर ब्रह्मासन, कैलाश शिखर पर डोल गया कैलाश नाथ का योगासन। देखिए शिव जी महाराज का भी योगासन जो था वो हिल गया जब काल को उन्होंने दबाया। इंद्रादिक सब देवता हो अत्यंत उदास, आए करने प्रार्थना महावीर के पास। जय हो महावीर बजरंगी। बजरंगबली हो जाओ शांत, बजरंगबली हो जाओ शांत, सुरगुण सब विनय कर रहे हैं, सुरगुण सब विनय कर रहे हैं। प्राकृतिक खेल मिट जाएगा, इस कारण देव डर रहे हैं। लंका को फूंको छार करो, कंचन के कोठे तोड़ो तुम, पर वीर हमारे आग्रह से इस समय काल को छोड़ो तुम। छोड़ दिया हनुमान ने अपने कर से काल, देख दशानन और फिर घर की आंख निकाल। इतने में लंका को देखा, इतने में लंका को देखा, तो वह अत्यंत चमकती थी, ज्वाला ज्यों बढ़ती जाती थी, त्यों कंचन ज्योत दमकती थी। आंखों में खटका स्वर्ण तेज, सो चाम लपटका है, जा पहुंचे तभी सुरंगों में, देखा कोई मुर्दा लटका है। नीचे से ऊपर पग उसके, सांकल से जकड़ी बाहें थी, फिर देखा मुर्दा जिंदा है, धीमी कुछ आए थी। कर मुक्त उसे बजरंगी ने, भय तजो और हो शांत कहा, तब सावधान होकर उसने अपना सारा वृत्तांत कहा। धन्य आपको आपने जीवन किया प्रदान, नाम शनैश्चर दास का सुनिए दया निधान। देखिए शनैश्चर को भी बंदी बना के उल्टा टांग दिया था, ये रामायण में लिखा गया है। तो मैं अपना फल बतलाने को 10 मुख के सम्मुख आया था, आ गई 7.5 तुझ पर, ये मैंने उसे बताया था। रावण को समझाने आया था वो शनिश्चर। तो सुनते ही वह तो भवक उठा, आंखों को मुझ पर लाल किया, पहले तू भोग 7.5 ये कह बंदी तत्काल किया। अब तुमने जो उपकार किया उसका है प्रत्युपकार नहीं, कुछ सेवा लो आभारी से, तो अधिक रहेगा भार नहीं। ये सुनकर बोले महावीर, यदि सचमुच तुम्ही शनैश्चर हो, तो आओ थोड़ा काम करो,
जिसका प्रभाव लंका पर हो। इस चमक दमक की नगरी पर कुछ अपनी दृष्टि फिराओ तुम, सचमुच है दशा तुम्हारी तो कंचन का लोह बनाओ तुम। दृष्टि शनैश्चर की पड़ी छाया तिमिर अपार, लंका काली पड़ गई गरजे पवन कुमार। यूं उलट पुलट कर दोहन किया, मद चूर कर दिया रावण का, संपूर्ण नगर को फूंक दिया, घर छोड़ा एक विभीषण का। सोने की भस्म बनाकर यूं कुछ कुछ अलसाने लगे बली, कूदे तत्काल समुद्र मध्य, निज पूंछ बुझाने लगे बली। पूंछ बुझा श्रम दूर कर ले छोटा आकार, पहुंचे माता के निकट श्री वायु कुमार। बोले अब चित्त उचटता है, अतएव विदा करिएगा माँ, अतएव विदा करिएगा माँ। फिर हाथ कृपा का इस सर पर चलती बिरिये धरिएगा माँ। प्रभु ने जैसे मुद्री दी थी, दे चिन्ह मात भी निज कर से, संदेश कहें जो कहना हो कह दूंगा सब श्री रघुवर से। इन वचनों से मात को हुआ पूर्ण आह्लाद, दिया पुत्र हनुमान को आशीर्वाद प्रसाद। हनुमान जी को आशीर्वाद दे दिया है। अब लंका से जो वापसी जाने का प्रसंग है उसका आनंद अगले भाग में लेंगे। अभी इस भाग को यही विश्राम करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हमारे साथ है श्री राम तो किस बात की चिंता, चरण पर रख दिया जो मात तो किस बात की चिंता। हे प्रभु दीन बंधु दीनानाथ लाज मेरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ लाज मेरी तेरे हाथ। जय जय राम 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 राम।